मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय वचन 20, मैथ्यू 28 एंड 20। और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनका पालन करना सिखाओ, और देखो मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आइए दुआ करें। मेरे मुख्य शब्द हमारे हृदय के विचार खुदावन आपको कबूल हो, इसलिए पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होते मांगते हैं। बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी हलीमी के साथ पवित्र आत्मा नियंत्रण अधिकार कब्जा लीजिए और हम सबकी अगुवाई करें। मुझ में होकर बोलें, सुनने वालों को आत्मा के कान भूख और प्यास से भर दीजिए कि पिता सुने समझे स्वीकारे विश्वास करें और आपके लिए फल आए। ऐसा होने दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। फिर एक बार सबको जय मसीह की। जो लेट आए हैं, आवाज नहीं आई, मतलब कोई लेट नहीं आया। जय मसीह की। प्रेज़ गॉड। खुदा का शुक्र करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। फिर एक बार हमें जिंदगी मिली है कि हम उसके घर में आकर उसकी इबादत, उसकी आराधना में स्तुति करें, उसके नाम को धन्य कहें और अपने आप को जो रूहानी है, जो स्वर्ग है, उससे फिर एक बार भर लें, उससे फिर एक बार अपने आप को तरोताज़ा कर लें और उसके लिए तैयार हो जाएं कि वो हमसे जो भी काम, जो भी सेवा कराना चाहता है उसके लिए हम तैयार पाए जाएं, भूखे प्यासे पाए जाएं, सक्षम पाए जाएं। हालेलुया। और तब फिर वो अपनी पवित्र आत्मा की आग और सामर्थ्य में बढ़ता है कि हमें इस्तेमाल करें जहाँ वो चाहता है, जिसके लिए चाहता है, जिस जगह पर चाहता है, जैसे चाहता है, फिर वो हमारा इस्तेमाल करता है। आमीन। हालेलुया। पिछले रविवार को हमने सुना, क्या सुना? जो आए थे उनके लिए भी और जो नहीं आए थे, क्योंकि आपको वीडियो मिल जाता है तो ये मुझे बताता है कि कितने लोग सुनते हैं। क्या सुना पिछले रविवार को? 15 अगस्त को क्या सुना? वो भी वीडियो आया आपके पास। किसी को भी याद नहीं क्या सुना? 15 के पहले 13 अगस्त तो हमने क्या सुने होंगे? अगर स्वतंत्रता दिवस 15 को है तो पाजी साहब 13 को क्या बताएंगे? हाँ जी, फ्रीडम इज नेवर फ्री। स्वतंत्रता कभी भी आसानी से मुफ्त में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसके लिए कीमत चुकानी होती है और यीशु मसीह ने कीमत चुकाई सूली पर, और यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। वही यीशु मसीह हमें आज्ञा देता है। ये वीक जो है मसीह शिक्षा और पोषण, क्रिश्चियन एजुकेशन नर्चर देने का वीक है, और इस वीक में परमेश्वर का कलाम हमें याद दिलाता है कि क्या मुझको, आपको, हम सबों को, कलीसिया में जब हम संडे स्कूल में थे, घर में जब छोटे थे, यूथ में, चर्च में थे, और अब तक क्या हमें मसीह पोषण, क्रिश्चियन एजुकेशन एंड नर्चर, क्या हमें मसीह पोषण, शिक्षा, वचन और उसकी विधियां कानून हमें मिली? और अगर मिली तो कहता है हमें अपने बच्चों को और संसार को बांटना है, क्योंकि यीशु मसीह की आज्ञा है कि तुम क्या करो, मैंने जो आज्ञा तुम्हें दी, जो वचन विधि तुम्हें दी, वो लोगों को मानना सिखाओ। हालेलुया। तो हमारे लिए क्या है? पहले हमारे लिए यह है, वचन कहता है कि तुम पढ़ो या सुनो। जो पढ़ नहीं सकते वे सुने, पढ़ो, सुनो और समझो और फिर उसे सिखाओ और उसे प्रैक्टिकली अमल में भी लाओ। Whatever we teach and preach, we have to practice it। यीशु मसीह ने क्या किया? सिखाया, बताया, समझाया और उसे प्रैक्टिस में भी लाया। राइट? उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दी। वो हमसे जान नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है हम उसके लिए, उसके होकर जिए, उसमें जिए, ताकि हम उसके लिए स्वर्गराज में आत्मा को बचा के ला सके। आमीन। और इसलिए वो कहता है कि पहले कलीसिया में संडे स्कूल के बच्चों को हम क्या बताएं? उसकी आज्ञाओं को बताएं। उसकी आज्ञा मैंने कई बार आपको बताया है। व्यवस्था विवरण 6, 3 पीढ़ी, पिता, बेटा और पोता, सोते, जागते, उठते, बैठते, लेटते, मार्ग में चलते, तुम्हें जो विधि नियम कानून मैंने दिए है उसे क्या करना है? अपने परिवार को बताना और सिखाना। 3 पीढ़ी के बाद 7 पीढ़ी, 1000 पीढ़ी। 10 आज्ञाएं, भजन संहिता, नीति वचन जो जीवन के एथिक्स मॉरल्स को बताता है। गॉस्पेल, सुसमाचार हमें अपने बच्चों को देना है, अपने छोटों को देना है, हमें भी सीखना है, ताकि वो बच्चे जब बाहर जाएं तो अपने दोस्तों को, अपने मित्र को बताएं कि मसीह कौन है, मसीह किसके लिए दुनिया में आए।
क्योंकि जब बच्चे अगर कहते हैं कि तुम्हारा क्रिसमस, तुम्हारा त्योहार, तुम्हारा यीशु मसीह, तुम्हारा गिरजाघर, तो तब बच्चे बता सके कि नहीं, यीशु मसीह केवल हमारे नहीं आपके भी हैं। यीशु मसीह केवल हमसे नहीं आपसे भी प्यार करते हैं। यीशु मसीह ने केवल मेरे परिवार के लिए नहीं, लेकिन आपके और आपके परिवार के लिए भी जान दी है कि आपकी आत्मा को नाश होने से बचा सके। हमें लोगों को बताना है। एक घर में एक बाबा कुछ मांगने के लिए आए और उन्होंने अपना दरवाजा ठोक करके कुछ जो श्लोक पढ़ते वो पढ़ा और उन्होंने कुछ मांगा। तो बच्चा दौड़ करके आया और बच्चा दौड़ करके आकर के दरवाजा खोलता है, उसे एक गिलास चावल देता है। तो बाबा ने चावल को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने फिर से वो जो जिस तरीके से छू छा छू ये करते हुए उन्होंने थोड़ी उसके सामने मिट्टी निकाली और मिट्टी को ऐसे घुमाया, बोला देखो। तो वो मिट्टी से एक अंगूठी उन्होंने बनाई। बच्चा बड़ा खुश हुआ, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और दिखाइए और दिखाइए। बोला हाँ और दिखाइए। फिर उसने और वैसे छू छा करके मिट्टी से फिर उन्होंने एक मोती बना दिया। बोला वाह वाह, कितना अच्छा जादू है, और दिखाइए और दिखाइए। बोला चुप, और दिखाइए और दिखाइए, जब पहले 50 रुपये लेके पर दिखाऊंगा। तो बच्चे ने बोला बाबा जी, मट्टी से अंगूठी बना सकते हो, मट्टी से मोती बना सकते हो, मट्टी से 50 रुपये भी बना लो। मट्टी से अंगूठी बना सकते हो, मोती बना सकते हो, 50 रुपये काहे नहीं बना सकते? 50 रुपये बना लीजिए, मैंने चावल रखा, आप ले लीजिए। ज्ञान, समझ, दुनिया को ये जो अंधविश्वास है या आत्मिक अज्ञानता है, द स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, आत्मिक अज्ञानता, क्योंकि उनके पास वो शिक्षा, वो विधि, वो नियम, वो कानून नहीं, वो वचन नहीं है। उनके पास मार्ग, सत्य और जीवन नहीं है, और मार्ग, सत्य, जीवन की दी हुई शिक्षाएं नहीं है, इसलिए आत्मिक अज्ञानता है। आई बात समझ में? आत्मिक अज्ञानता है, और इसलिए ये बातें वहां दिखाई देती। लेकिन कलाम कहता, हम अपने बच्चों को जब ये बात सिखाते हैं तो हमारे बच्चे इस बात को ताउम्र याद रखते हैं और अपनी आत्मा को धोखा खाने से बचा लेते हैं। हालेलुया, आमीन। अपनी आत्मा को वो बच्चे धोखा खाने से बचा लेते हैं, क्योंकि आश्चर्य कर्म करने वाला, जादू नहीं करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला अपनी कीमत चुका कर, अपना त्याग करके, अपना पवित्र जिंदा सामर्थ्य लहू बहा करके, मेरे बदले का दंड और मौत लेकर के, अपने पिता का घर छोड़कर गंदी चंद में जन्म लेकर के, हमारे बदले का अपमान लेकर के, मेरे यीशु ने क्या किया है? मौत लेकर के मुझे जीवन दिया है। उस बच्चे को माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, संडे स्कूल टीचर, चर्च में उसे बचपन से जब बताया जाता है, उस बच्चे को पता होता है कि जादू टोना नहीं, मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म होते हैं, चमत्कार होते हैं, और वो कौन करता है? मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। जब मैं मांगू अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, तो आश्चर्यजनक रीति से काम करने वाला, असंभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में मेरी प्रार्थना को सुनता है और मुझे छुड़ाता, बचाता है, मुझे बुद्धि, समझ, ज्ञान देता है, मेरी जरूरतों को पूरा करता है। यीशु मसीह ने यही बात सिखाई। क्रिश्चियन एजुकेशन से जब वीक बनाते हैं, हमें अपने आप को, अपनी गली से, अपने घराने को इस बात को याद दिलाना है कि उसकी आज्ञा है, उसकी इच्छा है कि हम लोगों को उसकी आज्ञा मानना सिखाएं, क्योंकि जो उसकी आज्ञा मान लेगा उस पर चलेगा, और जो उसकी आज्ञा पर चलेगा उसकी आत्मा का विनाश नहीं होगी, वो अनंतकालीन जीवन को पाएगी। हमें लोगों को बताना है। आएंगे मेरे साथ में रोमियो 6 और 8, रोमियो 5 6 से 8, सॉरी रोमियो 5 6 से 8, रोमन्स 5 6 to 8। रोमियो की पत्री नए नियम में उसका 5वां अध्याय वचन 6 से 8, रोमन्स 5 6 to 8। जब हम निर्बल ही थे तब ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। हमें, हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को, हमको ये बात पता होगी तो हम उन्हें बताएंगे जो आत्मिक अज्ञानता में है। किसे बताना है? जो आत्मिक अज्ञानता में है, जो आत्मिक रूप से अंधे हैं, जो आत्मिक रूप से आत्मा की बुद्धि को समझकर स्वर्गीय जीवन को नहीं जानते, आत्मा के छुटकारे को नहीं जानते। उन्हें बताना है कि भाई, मेरे अंकल आंटी पड़ोसी जो है, उन्हें बताना है जो संसार में दुख में, तकलीफ में है, डर में है, जो अंधकार की ताकतों में है, उन्हें बताना है कि जब
हम निर्बल थे, तब ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। किसके लिए मरा? भक्तिहीनों के लिए। हम निर्बल क्यों थे? क्योंकि हम भक्तिहीन थे। आ रही बात समझ में? हम निर्बल क्यों थे? हम निर्बल क्यों थे? क्योंकि हम भक्तिहीन थे। तो आपसे लोग कहेंगे भाई भक्ति तो हम सदियों से करते चले आ रहे हैं, भक्ति तो हम सदियों से करते चले आ रहे हैं। तो आप उन्हें, हमारे बच्चे उन्हें बता सकते हैं भक्ति वो नहीं जो हम सृष्टि की करते हैं। हम झाड़ को पानी चढ़ाते, सूरज को पानी चढ़ाते, लेकिन सूरज और झाड़ और नदी और समुद्र और पानी को जिसने बनाया उसके पास आराधना भक्ति हम नहीं करते। इसलिए हम बाहरी रूप से अपने आप को धर्मी और आत्मिक बताते हैं, लेकिन हम भक्तिहीन हैं। हम दुर्बल इसलिए हैं क्योंकि भक्तिहीन हैं, क्योंकि हमने, जिसने हमें सिरजा, जिसने सृष्टि को सिरजा, उसकी आराधना इबादत भक्ति हमने नहीं करी। हमारी आत्मा उससे दूर है और इसलिए हम भक्तिहीन और निर्बल थे। और ठीक उसी समय में कि हमारा पूरा नाश न हो, परमेश्वर ने इंतजाम किया, अपने बेटे को भेजा और ईश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए जान दी। जब हम दूसरों को बताते हैं वो इस बात को सुनने के लिए आतुर होते हैं, वो समझते हैं। और आगे वचन कहता है, दुर्लभ है कि किसी धर्मी मनुष्य के लिए कोई मरे, पर हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। कोई भी किसी के भी लिए अपनी जान नहीं दे सकता। दे सकते हैं? कितने हैं जो अपने माता पिता के लिए, जवान बच्चे मेरी तरफ देखो, माता पिता के लिए अपनी जान दे सकते हो? नहीं बोल रहे हैं। पति पत्नी एक दूसरे के लिए अपनी जान दे सकते हैं? सी प्रैक्टिकली थिंक, कोई भी किसी के लिए अपना प्राण नहीं दे सकता। एक छोटी सी बात जब घर में होती है, दो भाई बहन झगड़ते होते हैं और माता पिता उसे डांटते हैं जिसने गलती नहीं करी, तो वो तुरंत बच्चा कहता है, कम ऑन डैड, इट्स नॉट माय मिस्टेक। तुरंत वो कह दे, ओ कम ऑन मॉम, लुक प्रॉपर्ली, आस्क फर्स्ट, इट्स नॉट माय मिस्टेक, व्हाई यू आर स्कोल्डिंग मी। बच्चा क्या कहते हैं? ए मम्मी पापा मेरी गलती नहीं है, मुझे मत डांटो, पहले देख तो लो कि किसने गलती की है। हम गलती को, इल्जाम को अपने ऊपर नहीं ले सकते, तो हम किसी के बदले मौत कैसे ले सकते हैं? ये किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। लेकिन कलाम कहता है, एक आया दुनिया में स्वर्ग से, हालेलुया, स्वर्ग से आया भक्तिहीनों के लिए, निर्बल के लिए, जिसमें हम सब, मैं, आप, दुनिया, सब जो भक्तिहीन थे, दुर्बल थे, उनके लिए स्वर्ग से आया और अपनी जान दे दी, अपने प्राणों को दिया। उसने अपना प्रेम यूं प्रकट किया कि हम भक्तिहीनों के लिए, हम निर्बलों के लिए, हम पापियों के लिए, हम अज्ञानियों के लिए, अंधकार में जी रहे लोगों के लिए, आत्मिक अज्ञानता में जी रहे, पाप में जी रहे लोगों के लिए, आत्मा जिनके मर चुकी, बुराई पाप अदर में थे, उनके लिए, परमेश्वर का खौफ नहीं था, उनके लिए क्या किया उसने? सही समय पर, बाइबल क्या कहती है? सही समय पर आकर के उसने अपनी जान दी कि हमारी जान बचाएं और हमें फिर से अपने असली घर स्वर्ग में लेकर जाएं। दुनिया को हमें बताना है। मसीह शिक्षा क्या है? मसीह शिक्षा ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर ले, अपने दिल में जगा दे और हम मसीह यीशु को इमिटेट करें। हालेलुया, आमीन। हम एक दूसरे की नकल करते हैं। कितने लोग घर में जाकर एक दूसरे की नकल करते हैं? स्कूल से, कॉलेज से, ट्यूशन से। कई बार बच्चे माँ बाप की नकल करते हैं, टीचर की नकल करते हैं, ट्यूशन टीचर की नकल करते हैं, पासबान की नकल करते हैं, मतलब अच्छे के लिए करते, लाइक बुरे में नहीं, अच्छे से कई बार नकल करते हैं ना। हमारे चर्च में एक बहुत छोटा सा बच्चा था, जैसे मैं वो आए चर्च में, मुझे पुलपिट पे देखे मेरे पीछे पीछे आ जाता और मेरे पास से पुलपिट पे आके खड़े होना है उसको। फिर उसको समझा बुझा के, बेटा जा मम्मी के पास, बड़ी मुश्किल से जाएगा, फिर आके खड़ा हो जाएगा और बाजू में खड़ा हो जाएगा और जैसे जैसे मैं बोलूँ अपन भी बोलता था, उसे समझाना होता था और हंसता था। जा बोलो, उसे देखती थी तो मुस्कुराता था, उसे भी लगता था मैं कुछ बोलूँ। अगर उसको नीचे भी जबरदस्ती मम्मी पापा ले गए तो थोड़ी बात घूम फिर के फिर ऊपर आ जाता था। या प्रेयर भी जब घर में हो रही तो मेरे बाजू खड़ा हो जाए और वैसे ही बोले, हाथ में, बस हाथ में बाइबल नहीं होती थी, बस हाथ ऐसे करके, ऐसे करके कुछ उठाए, पेन को उठा ले, ऐसे पेन को उठा के कि मैंने भी माइक पकड़ा।
इमिटेशन, नकल करना। तो कलाम कहता है हम अपने बच्चों को बताएं ताकि हमारे बच्चे दूसरों को हम सीख लें, ताकि हम दूसरों को बताएं। जो इस तरह से मिट्टी से अंगूठी तो बना सकते हैं, मिट्टी से पर्ल मोती भी बना सकते हैं, लेकिन खुद के लिए 50 रुपए नहीं बना सकते। जो अंधकार में है, आत्मिक अज्ञानता में है, उन्हें बताना है कि हमारी जरूरतें पूरी करने वाला एक है। लेकिन उससे पहले हम आत्मिक अंधकार से, अज्ञानता से, पाप से, निर्बलता से, भक्तिहीन दशा से बाहर निकल जाएं, क्योंकि एक ने जान दे दिया है, एक ने बलिदान दे दिया है। अब किसी के बलिदान की जरूरत नहीं है। हमें उसे क्या करना है? इमिटेट करना है, उसे अपने दिल में ले लेना है, अपनी आत्मा में ले लेना है, अपनी आंखों में, अपनी जुबान, अपने होठों में, अपने मोबाइल, पर्स में, अपनी नौकरी में, ऑफिस में, अपने घर में, सोफे में, बिस्तर में, हर तरफ अगर यीशु मसीह है, रगों रगों में अगर यीशु मसीह है, तो हम उसे इमिटेट करने के लिए हमारे लिए आसान हो जाता है। वी हैव टू इमिटेट जीसस क्राइस्ट। उसके प्रेम को हम क्या करें? नकल करें। दूसरों के साथ उस प्रेम को जब हम बांटते हैं, हालेलुया, आमीन, हम उस प्रेम को बांटे, उसके त्याग को बांटे, सेल्फलेसली यानी बिना स्वार्थ के जब उसके प्रेम को बांटते हैं, तो दुनिया समझती है हाँ यीशु मसीह ऐसा है, हाँ यीशु मसीह मुझसे प्यार करता है, हाँ यीशु मसीह मेरे लिए दुनिया में आए हैं। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि जब हम पापी थे, मसीह हमारे मरा, अतः इससे बढ़कर उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्रकोप से क्यों न बचेंगे। दुनिया को बताना है कि लोग परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, कई तरह के दान धर्म करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या मिले? मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। और वचन क्या कहता है? केवल यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह के पुनरुत्थान में मनुष्य अगर स्वीकारे अपना पाप और यीशु के लिए ऊपर विश्वास करके सच्चा पश्चाताप करे, तो उसके पापों की क्षमा है, फिर से उसे अनंतकालीन स्वर्गीय जीवन है, वो परमेश्वर के क्रोध से बच जाता है, उसका गुनाह माफ होता है। क्योंकि यीशु मसीह जो मध्यस्थ बना, जो बलि का मेमना बना, उस मेमने पर विश्वास करके वो व्यक्ति जब अपना गुनाह मान लेता है, सच्चा पश्चाताप करता है, यीशु मुझ पे दया कीजिए, हाँ मैं पापी, मुझे माफ कीजिए, अपने लहू में धोइए, यीशु से अपने लहू में धोते हैं, उसे फिर से नया बनाते हैं। अब वो भक्ति ही नहीं, वो आत्मा में परमेश्वर पिता की आराधना भक्ति करने वाला सच्चा परमेश्वर के हाथों की रचना, वो सच्चा मनुष्य बन जाता है। मसीह के लहू में कहता है हमें उसने धर्मी ठहराया है, तो क्या परमेश्वर के प्रकोप से यानी क्रोध से नहीं बचाएगा? किसी भी प्रकार की गलती, गुनाह, दल, पाप अगर किसी मनुष्य ने किया है, यदि हमने, हमारे घराने ने, या पड़ोस ने, या संसार ने, तो खुदा कहता है क्रिश्चियन एजुकेशन नर्चर, मसीह शिक्षा, मसीह सिद्धांत, मसीह आज्ञाएं और मसीह नर्चर यानी कि पोषण उसे दें और उसे बताएं कि हम यीशु से प्यार करें, क्योंकि यीशु ने हमसे पहले प्यार किया। वो नम्र है, वो आज्ञाकारी है, हम भी नम्र और आज्ञाकारी बने। हम वचन पर जो स्वयं परमेश्वर है विश्वास करें, उसके लहू में हम धुल जाएं और अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा के हाथों में दे दे, तो हम परमेश्वर के क्रोध से बच जाते हैं। क्योंकि जब हम शत्रु ही थे, हमारा मेल परमेश्वर के साथ उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हुआ, तो उससे बढ़कर अब मेल हो जाने पर हम उसके जीवन के द्वारा उद्धार पाएंगे। क्या बोल रहा वचन? क्योंकि जब हम शत्रु ही थे, हम कौन थे? क्यों थे? कभी सोचा हम क्यों शत्रु थे? क्यों थे? कम ऑन, हम शत्रु क्यों थे? बाइबल कह रही है हम सब परदेशी थे, अनाथ थे, घर के नहीं थे, हम शत्रु भी थे, कह रहा। क्यों? क्या समझते? हम शत्रु क्यों थे? हाँ जी, क्योंकि हम बुरी चाल में संसार में थे, अंधकार के राज्य में थे, अंधकार का राज्य हम पे प्रभुता करता था, हम आत्मा में जीवित नहीं थे और हमने संसार को अपना दोस्त बनाया। अंधकार का राज्य हम पे हावी था। हम कैसे थे? हम जिंदा परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को जिसने हमें बनाया, उसे ना पूछकर मूर्ति पूजा करने वाले थे। हम जब लोगों को ये समझाएं कि पानी को, नदी को, पहाड़ को, पेड़ को पूज लिया भाई, लेकिन जिसने उसे बनाया उसको आपने नकारा, और इसलिए हम कौन थे? शत्रु थे। सबसे बड़ी शत्रुता, सबसे बड़ा पाप, अनाज्ञाकारिता यही है कि हम मसीह को परमेश्वर का मसाया, उद्धार करता न माने, उस पर विश्वास न करें और मानना न सिखाएं। जो यीशु पर विश्वास न करे वो क्या करता है? स्वर्ग से बैर लेता है।
आज्ञा को तोड़ता है। और इसलिए हमें उन लोगों को बताना है जो भक्तिहीन है, निर्बल है, कि हमें यीशु पर विश्वास करना है, यीशु में अनंतकालीन जीवन को लेना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे की मृत्यु में हमें बचा लिया है, अनंतकालीन हमें जीवन दिया है। तो उसके जीवन में हम उद्धार को क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि जब हम शत्रु थे तब ही सही समय पर आकर के उसने हमारे लिए अपनी जान दी, और परमेश्वर से जो हम दूर हो गए थे हमारा फिर से मेल मिलाप करा दिया। जो परमेश्वर से अलग थे फिर से परमेश्वर से मिला दिया उसने। तो अब उसके उद्धार में हम उद्धार पाकर जीवन क्यों नहीं पाते? हमें दुनिया को बताना है, क्योंकि लोग आज ढूंढ रहे हैं सच्चा पवित्र परमेश्वर कौन है, मृत्यु के बाद क्या मेरा गुनाह माफ होगा। ऐसे कई हैं जो पाप को स्वीकारना नहीं चाहते, और ऐसे बहुत से हैं जो इस बात के लिए जागरूक है, चिंतित है कि मैंने ये गुनाह किया, मैंने ये झूठ बोला, मैंने ये अधर्म किया, कौन इसे माफ करेगा। दुनिया में ऐसी कई हैं, कई जवान हैं, कई स्त्री पुरुष हैं, कई बच्चे हैं, टीनेज बच्चे हैं, उन्हें समझ में आ रहा मैंने गलती करी, माँ बाप को बताने से डर रहे हैं कि सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा। टीचर को भी कैसे बताएं, स्कूल से निकाल देंगे, कॉलेज से निकाल देंगे, ट्यूशन में नहीं आने देंगे, किसे बताएं? लोग आज तरस है। अगर हमने अपने संडे स्कूल के बच्चे को बताया तो वो बच्चा अपने दोस्त को बताएगा, हमने अपने टीनेज को बताया वो अपनी उम्र के बच्चों को बताएगा, हमने अपने युद्ध को अगर बताया तो अपनी उम्र के लड़के लड़के को बताएंगे कि पापों की क्षमा है। और किसमें है? किसमें है? केवल यीशु मसीह, और उस पर विश्वास करके पश्चाताप करने के द्वारा उसके लहू में हमारे पापों की क्षमा है। हमेशा हमेशा के लिए पापों की क्षमा है। वो पाप से घृणा करते हैं, पापी से घृणा नहीं करते। वो पाप से घृणा करते हैं, हमें लोगों को बताना वो पापी से घृणा नफरत नहीं करते, क्योंकि उस पापी के लिए उसने क्या दिया है? अपनी जान दे दी, अपना जिंदा सामर्थ्य लहू दिया है। इसलिए हमको उन्हें, उनकी आत्मा को नाश होने से बचाना है, यीशु मसीह का प्रेम इमिटेट करना है, यीशु मसीह के प्रेम की नकल करना है, उनके लिए जान नहीं देनी, लेकिन उन्हें ये जान बचाने वाला, आत्मा की आंख, आत्मा की बुद्धि, समझ, ज्ञान देने वाला उन्हें ये वचन देना है, क्योंकि जो वचन को पा लेता है वो जीवन को पा लेता, वो जीवन से दूर नहीं रहता। हालेलुया, आमीन। और इसलिए वचन कहता है कि क्रिश्चियन एजुकेशन नर्चर में, मसीह शिक्षा और पोषण में हम उन्हें ये बताएं कि यीशु की आज्ञा है, यीशु ने बताया, कहा है कि हम आपको बताएं। और क्या बताना है? कि जब आप भक्तिहीन, निर्बल, पापी थे, परदेशी थे, अनाथ थे, तब उसने आपके लिए जान दी, उसने परमेश्वर पिता से फिर आपको मिलाया, आपके असली स्वर्गीय घर में फिर आपको लेकर जाता है, उसके लहू में आपका छुटकारा है। अब आप पापी नहीं, भक्तिहीन नहीं, परदेशी नहीं, अनाथ नहीं, अब आप घर के हैं, अब आप बच्चे हैं, अब आप उत्तराधिकारी हैं, आप जीवन के अधिकारी हैं, आपका सहायक पवित्र आत्मा है। हमें लोगों को बताना है। और तब परमेश्वर का वचन कहता, तुमने बता के अपना काम कर दिया, जो आत्मनम्र है उसे मैं बचा लूंगा, उसे मैं छुड़ा लूंगा। लेकिन जो बचना नहीं चाहती, जो अपने ही अहंकार में है, जो सुनना नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती है, सच को, पवित्रता को, जीवन को, मेल मिलाप को जो सुनना समझना नहीं चाहती है, जो पवित्रता की राह पर, मार्ग सत्य जीवन पर चलना नहीं चाहती है, उसका न्याय मैं करूंगा। तुम अपना काम करो और आगे बढ़ जाओ। एक और आत्मा को, एक और कान को, एक और शरीर को, एक और घराने को सुनाओ, संसार को बताओ कि अनंतकालीन जीवन केवल मसीह यीशु में, अनंतकालीन जीवन केवल मसीह यीशु में है, और किसी में गुनाहों की माफी और अनंतकालीन जीवन नहीं है। और तीसरा और लास्ट हमें बताता है हमें ये क्यों करना है, क्योंकि याकूब की पत्री को जब हम पढ़ते हैं तो वचन क्या कहता है? याकूब की पत्री पहला अध्याय 22 से 25 में लिखा हुआ है कि मनुष्य जब परमेश्वर को जानता है, वचन को जानता है, वचन को पढ़ता है, तो वचन को पढ़ने के बाद उसे क्या करना है? मैंने आंसर पहले दे दिया, हमें इमिटेट करना है। कह रहा है जो वचन को पढ़ता है, सुनता है, मानता है, उसे वचन के अनुसार चलना भी है, वचन के अनुसार आज्ञा का पालन भी करना है। आएंगे मेरे साथ में याकूब की पत्री पहला अध्याय 22 से 25, जेम्स 1:22-25। परंतु अपने आप को वचन पर चलने वाले प्रमाणित करो, ना कि केवल सुनने वाले जो स्वयं को धोखा देते हैं। क्या बोल रहा वचन? वचन क्या कह रहा है? वचन को हम सुनते तो हैं, चर्च में हर रविवार को सुनते हैं, प्रेयर मीटिंग में सुनते हैं, घरों में लोग कहते हैं कि पास्टर जी हम अंकुर क्या नरोला को सुनते हैं, और प्रमिला को क्या है, प्रेमानी को सुनते हैं, सॉरी कपिल को सुनते हैं, न जाने किसको किसको सुनते हैं, वचन सुनते हैं। लेकिन वचन हमसे पूछता है जब सुना
तो समझकर विश्वास करके क्या उसके समान उसके अनुसार तुम जीवन जी रहे, क्योंकि कलाम कहता परंतु अपने आप को वचन पर चलने वाले प्रमाणित करो, प्रूव दैट आई एम वॉकिंग माई क्रिश्चियन लाइफ अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, कि मैं अपना मसीह का जीवन, मेरा घराना अपना मसीह का जीवन वचन के अनुसार चल रहा है। हमको ये प्रमाण देने हैं, किसको? पवित्र आत्मा को। संसार को बाद में जब पवित्र आत्मा को मिल जाता है, संसार अपने आप में आगे से कहता भाई तू क्रिश्चियन है, बहन तुम क्रिश्चियन हो, तुम मसीह हो, तुम्हारा घराने मसीह के हैं, हमने देख लिया, हमने जान लिया। आपको बताना नहीं होता, लाइट चिल्लाती नहीं मैं लाइट हूँ लाइट हूँ लाइट हूँ, हम कहते वो लाइट है क्योंकि अपना प्रकाश स्वयं देती है। हम अपना प्रकाश जब देते हैं जमीन के नमक और ज्योति होकर के, लोग हमसे कहते हैं यहाँ ये मसीह के, कब? जब वचन को सुनकर ये प्रमाणित करते हैं कि हम उसके अनुसार चल रहे हैं। और कलाम कहता है अगर हम वचन के साथ न चले तो हम किसको धोखा देते हैं? सबसे पहले अपने आप को धोखा देते हैं, हमारी आत्मा को धोखा दे रहे हैं और आत्माएं नाश हो रही है, आत्माएं नाश हो रही। क्यों अंधकार की ताकतें, शैतान क्यों प्रबल होता है? क्योंकि हमें आत्मिक कमजोरी है। मार्ग सत्य जीवन अंदर नहीं है। खेरा वचन को सुनो, उसके अनुसार चलने वाले प्रमाणित करो, उसको अपने अंदर रख के उसको इमिटेट करो, उसकी नकल करो, ताकि तुम अपने आप को धोखा ना दो। अगर हम अपने आप को धोखा देंगे हमारी आत्मा को तुरंत शैतान पकड़ लेगा। जब लोगों को यह बात बताओ, किसी ने डायरेक्टली मुझसे कहा विजिट के दौरान कि पास्टर साहब देखिए इनमें कुछ है क्या, दुआ कीजिए। हमें लगता है कि इनमें कोई दुष्ट आत्मा है, इसका मतलब आपको पता है कि देयर इज एन इविल, आपको पता है कि दुष्ट आत्मा है, अंधकार के राज की ताकतें काम करती है, बाइबल बताती है। यीशु ने चेलों को पहली आज्ञा यही दी मत्ती 10 में। जब हम अगर कमजोर हैं तो ताकतवर कौन बनता है? हमारा इकलौता एक शत्रु शैतान, क्योंकि वो क्या चाहता है? उसने यीशु को नहीं हरा सका, हमें हराया। आई बात समझ? और इसलिए वचन कह रहा है हम वचन को सुनकर अगर उसके अनुसार नहीं चलते तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। वचन पर चलने वाले हमको प्रमाणित करना है। We have to prove that I and my family is walking according to the word of God। इसलिए बाइबल बताती बिना वजह के विवाद, बिना वजह के झगड़े, बिना वजह का गुस्सा, बिना वजह का बैर, बिना वजह की जलन, बिना वजह का एक दूसरे से रूठना, ये सब किसके गुण है? शैतान, अंधकार के राज्य। और बाइबल कहती है कि अशुद्धता कहां से आती है? अशुद्धता कहां से आती है? बाइबल में है। इस विषय पर हमने लेंट सीजन में सुना था। कहां सुना था? मुझे याद है कि मन की मलिनता हमारे अंदर जो जाता है वो हमें अशुद्ध अपवित्र नहीं करता, लेकिन हमारे भीतर से जो आता है वो हमें अशुद्ध और अपवित्र करता है। अपवित्र कौन है? शैतान है। हमारे भीतर से जो आता है वो हमें मलिन, अपवित्र, अशुद्ध करता है, गंदा करता है, हमें मार देता है। और उसी गंदगी, उसी अशुद्धता, उसी अपवित्रता से, उसी मौत से निकालने के लिए सही समय पर यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी, अपनी जान दी कि हमें बचा ले। और कलाम कह रहा इसी बात को प्रमाणित कर कि अब तू भक्तिहीन नहीं, दुर्बल नहीं, पाप में नहीं, अंधकार में नहीं, तू आत्मा में मरा हुआ नहीं, अब तो जीवित है, तू परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ है, तो उसका आदर्श है। हमने सुना था 2 संडे पहले कि हम उसके आदर्श हैं, उसके आदर्श बनना है और आदर्श बन के दुनिया में जाना है, प्रमाणित करना है। हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं और उस पर चलने वाले हैं कि हम खुद को धोखा नहीं देते। और हम खुद को जब धोखा नहीं देते तो हम हमारे साथ चलने वालों को भी धोखा नहीं देंगे, नहीं दे सकते। हम उनकी आत्मा को नाश होने से बचाते हैं। यदि कोई मनुष्य वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना प्राकृतिक मुख दर्पण में देखता है। जब वह अपने आप को देखकर चला जाता है तो तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। After looking yourself into the mirror, do you remember whole day? You forget। वचन कह रहा है कि जो वचन पे नहीं सुनकर, वचन सुनकर उस पे नहीं चलता, उसके आज्ञा पालन नहीं करता, वो वैसा ही है जो आईने में अपना मुख, प्राकृतिक मुख देखता है और बाद में भूल जाता वह कैसा था। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को लगन से देखता रहता है और उस पर बना रहता है, वह सुनकर भी भूल नहीं
पाता, भूल नहीं जाता, वरन फलप्रद कार्य करता है, इसलिए वह आशीष पाएगा। हम आशीष के भागीदार होने के लिए बनाए गए हैं। वी आर इनटू द पार्टनरशिप इन द बिजनेस ऑफ फिशर्स ऑफ मेन गिवन बाय जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हम पार्टनरशिप में है किसके साथ? दुनिया का पार्टनर व्यापार करता है, धोखा दे देता है। यीशु मसीह के साथ हम जब बिजनेस में हैं, वी आर द फिशर्स ऑफ मेन, हम मनुष्य के पकड़ने वाले मछुआरे हैं, आत्मा को नाश होने से बचाने वाले हैं। वी आर इनटू दिस बिजनेस, हेवनली बिजनेस। परमेश्वर के यीशु मसीह के साथ उस व्यापार को जब हम करते हैं तो वो कहता है कि तुम इस कार्य को, इस सेवा को करने के बाद तुम आशीष के योग्य बनते हो, तुम्हारा घराना आशीष के योग्य बनता है, तुम आशीष को पाते हो। आमीन, हालेलुया। तैयार है? अपने आप को, अपने घराने को और बाहर एक आत्मा को ले लीजिए, उसका नाम खुदा के सामने रखिए अपनी वैयक्तिक प्रार्थना में, ये आत्मा मुझे बचाने के लिए, और खुदा आपसे बात करता है। ये मैंने किया और अब भी उस वर्ज पर हूँ, मैं एक आत्मा के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। मैंने पहले भी किया है, मैं अब कई आत्माओं के लिए किया है। परमेश्वर कहता है तेरी प्रार्थना मेरी प्रार्थना, तेरी सोच मेरी सोच, तेरी चाहत मेरी चाहत, तेरी प्लानिंग मेरी प्लानिंग एक है पवित्र आत्मा के द्वारा, और मैं जरूर सुनूंगा और जरूर तेरी मदद करूंगा। गुण भेदों को खुदा हमें दिखाता और बताता है। स्वप्न दर्शनों में, उपवास प्रार्थना में हमने देखा है, खुदा बताता है, और उस व्यक्ति से मिलकर जब उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसे समझाते हैं, हम उसे आशीष के लिए, आशीष का कारण होने का पात्र बनाते हैं कि वो आशीषित हो और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। We are called to be a blesser to many। हम आशीष के पात्र होने के लिए बनाए गए, आशीष देने के लिए बनाए गए। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या चाहिए? वचन कहता है कि वचन के सुनने वाले नहीं, सुनकर चलने वाले अपने आप को प्रमाणित करो। आज संसार में चाहत है लोगों की कि मेरा नाम हो, मेरे पास शौहरत हो, मेरे पास धन हो, मेरे पास इज्जत हो, बंगला गाड़ी हो, सब कुछ चाहिए। और आज संसार में कई प्रकार के, सुनिए ध्यान से, YouTube पर कई प्रकार की शिक्षाएं हैं, कई प्रकार के लोग शिक्षाओं को देखते हैं, स्पेशली जवान बच्चे, पुरुष वर्ग और स्त्रियां भी कई बार, लेकिन इधर संख्या ज्यादा है जवान बच्चे पुरुष कि मुझे, हाँ, मेरे परिवार के लिए जल्दी कमाना है, ज्यादा धन कमाना, या तो इतना पैकेज चाहिए और मुझे फॉरेन जाना, या इतने समय में, इतनी उम्र में मुझे बंगला गाड़ी घर ले लेना है, इतने उम्र में ये सब कुछ पूरा कर लेना है। और कई प्रकार के सिद्धांत, कई प्रकार के लोग, कई प्रकार के कल्ट आकर के बताते हैं तुम ऐसा कर लो, तुम्हारे सब कुछ पूरा हो जाएगा, इस तरह से काम कर लो, ये व्यापार कर लो, इस तरह अपनी पूंजी लगा दो, या ये काम कर लो, ये ले लो, ये सुन लो, ये शिक्षा ले लो, इस पर विश्वास कर लो, या सिर्फ ये धागा बांध लो, या सिर्फ ये चीज चुपचाप अपने घर में जाके मोर पंख लगा दो, वगैरह वगैरह। बाइबल तो कहती है मूर्ति पूजा नहीं करना, घर में सो कॉल्ड जीसस का भी फोटो नहीं चाहिए। वो तो कह रहा है घर में मोर पंख लगा लो, या जो मैंने दिया चुपचाप से रख दो घर में, किसी को पता नहीं होगा, आप चुपचाप से रख दो और आप करोड़पति बन जाएंगे। ओह वाह, मैं तो यही चाहता था। आप इतने दिन कहाँ थे भाई? अच्छा कि आपने बताया, बहुत परेशान हूँ। अच्छा क्या करना होगा? बोले आओ, वो लेकर के जाता है, वो उसे हिप्नोटाइज करता है, उसे लूटता है, और उसे लूट करके, उसे बुद्धू बना करके उसे नुकसान में डालता है। एक बार एक स्त्री सड़क पर, जहाँ पे सिग्नल में गाड़ियां रुकती है, इस रोड से उस रोड पर, इस जगह से उस जगह पर दौड़ दौड़ के पसीना हो रही है और चिल्ला रही है, रुद्राक्ष ले लो, रुद्राक्ष ले लो, करोड़पति बन जाओगे, रुद्राक्ष ले लो, रुद्राक्ष ले लो, करोड़पति बन जाओगे। हर गाड़ी के पास जाती है, हर कोई मना करता है, कोई लेता है, जो अंधविश्वासी है, जिसे करोड़पति होने की चाहत है, वो ले लेता है। और एक जगह जाती है, एक व्यक्ति उससे कहता है क्या है? कह रही रुद्राक्ष ले लीजिए भाई साहब, आप करोड़पति बन जाएंगे। उन्होंने अपनी कांच को और नीचे किया और उससे कहा, सुनो बहन, क्या कहा होगा उसने? क्या कहा होगा उसने? क्या कहा होगा उसने? ईमान हंस रही, बोलो, बताइए जो भी आंसर है, एग्जाम नहीं है ये। क्या बोला होगा उसने? अगर ये रुद्राक्ष देने से, ये रुद्राक्ष खरीदने से हम करोड़पति बनते, तू सड़कपति बने काहे घूम रही है? आई बात समझ में? अगर हमें तू बेचकर करोड़पति हमें बना रही है, तू सड़कपति होकर क्यों घूम रही है? तू रुद्राक्ष ले ले, तू करोड़पति बन जा।
ये है आत्मिक अज्ञानता। यही बात बाइबल बताती है, आत्मा की आंखों को, आत्मा के कानों को खोलें। धन भी वो देता है, सम्मान भी वो देता है, दीर्घायु यानी लॉन्ग लाइफ भी वो देता है, चंगाई सुकून आराम भी वो देता है। नीति वचन 3 को पढ़िए, कहता है जो नम्र है, नम्रता के दाएं और बाएं हाथ में धन, सम्मान और दीर्घायु है। हालेलुया। अगर आपको धन चाहिए, आपको शोहरत चाहिए, आपको नाम चाहिए, आपकी प्रशंसा चाहिए, प्रख्याति कीर्ति चाहिए, और आपको दीर्घायु लॉन्ग लाइफ चाहिए, कहता नम्रता के दाहिने और बाएं हाथ में धन, सम्मान और दीर्घायु है। क्योंकि नम्रता किस में है? स्वयं यीशु मसीह में है, स्वयं खुदा परमेश्वर में है, पवित्र आत्मा में है। कलाम हमें सिखाता है कि तुमने जब वचन को सुना तो उस पर चलने वाले बनो, ताकि तुम और आत्मा नाश होने से बचाओ। तुम स्वयं को दुख का न दो, खुद भी आशीष पाओ, औरों को भी आशीष बांटो, क्योंकि तुम इसी उद्देश्य के लिए परमेश्वर के स्वरूप में सिरजे गए हो। मसीह शिक्षा और मसीह नर्चर, मसीह पोषण जब हमारे अंदर ये है तो हम दूसरे को दे सकेंगे, दूसरी आत्मा नाश होने से बच सकेगी। और वो आत्मा जब नाश होने से बची होगी तो स्वर्ग में सेना जय जयकार करेगी, परमेश्वर खुदावन की महिमा स्तुति होगी। अब जो हमारी आशीषें रुकी हुई है, धन, बंगला, गाड़ी, शौहरत, इज्जत, नाम, चंगाई, सब कुछ अपने आप बिना मांगे आश्चर्य प्रीति से खुदा हमें दे देता है। हमें समझ में नहीं आता, ओ ये कहां से आ गया, इतनी बड़ी नौकरी, इतना बड़ा बिजनेस, ये कैसे आ गया, इतने सालों का रुका एरियर कैसे आ गया, हमें ये गिफ्ट कैसे मिल गई। हम पूछते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं, लेकिन खुदा याद रखता है कि तुमने मेरी महिमा के लिए भला कार्य किया। और वचन बताता है कि हमको आत्मिक जीवन में जीना है, लोगों को आत्मिक में लाना है, आत्मिक उजाला, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ, आत्मिक ज्ञान। और आज संसार को उसी की जरूरत है। क्या हम तैयार हैं? क्योंकि वचन कह रहा, वचन सुनकर उसके अनुसार चलने वाले अपने आप को प्रमाणित न करो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और जो धोखा देता है वो आत्मिक नुकसान में जाता है, उसका नाश होता है और शैतान उस पर वार करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी तकलीफें बनी रहती है। इसलिए खुदा कह रहा, मैं तुम्हें खुशहाली में, आनंद में, बरकत में, इनाम में देखना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रभु वचनों की गहराई में जाने आशीष करे। आइए दुआ करें। खुदा यीशु के नाम में फिर एक बार आपका शुक्र करते हैं, सारी महिमा सारा आदर आपको अर्पित करते हैं। मांगते खुदा बाइबल की एक एक शिक्षा, एक एक वचन बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, स्त्री, पुरुष सब सीखें, अपने हृदय में रखें, अपनी आत्मा में रखें और एक और को बताएं दुनिया में, ताकि वो आत्मा नाश होने से बचे और यीशु के सलीब को, उसके लहू को और उसके पुनरुत्थान को महिमा मिले। स्वर्ग में परमेश्वर की सेनाएं, स्वर्गदूत उसका जय जयकार करे और शैतान हमारे पैरों के नीचे, क्योंकि वो हारा हुआ था, वो हारा हुआ है और वो हारा हुआ रहेगा। खुदा मांगते हैं मेरे कलीसिया यीशु के लहू में छुपकर, आपके वचनों में बनी रहकर अपने घराने, अपने खानदान को वचन पे चलना सिखाएं और वचन के अनुसार एक और आत्मा को बचाएं, ताकि यीशु मसीह को महिमा मिले। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं, हर एक सुनने वालों को, और जो सुनेंगे और जो पहली बार सुन रहे उन्हें यीशु के लिए में छुपाते हैं। पवित्र आत्मा की बुद्धि, समझ, सुरक्षा को मांगते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं। पवित्र आत्मा नियंत्रण, अधिकार कब्जा लीजिए और आप हर एक को यीशु की महिमा के लिए आशीष करें। हम घटे यीशु बढ़े, ऐसा होने दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, जो पहली बार सुन रहे उनके साथ विशेष यीशु के आने तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। God bless you.